अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज शरीफ मैं ना मानू की ज़िद पर अड़ गए हैं। ये यूँ कहा जाए कि मुत्तहिदा हुकूमत जो है वो मैं ना मानू की ज़िद पर अड़ गई है, और जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, उन्होंने ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया है कि वो अपनी जो टर्म है वो हर सूरत पूरा करेंगी, और मैं ना मानू की ज़िद पर अड़ गई हैं। तो बहरहाल अब ये सवाल में जाने से पहले कि अब ये क्या करेंगी, मदद कैसे पूरे करेंगी, इससे पहले मैं एक बैकग्राउंड बता दूं कि ये सबको पता है कि जब नवाज़ शरीफ साहब ने इस चीज़ की मुखालफत की थी कि हुकूमत जो है वो नहीं बनानी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और ये ख़बरें उस टाइम ज़ीनत थी मीडिया की कि नवाज शरीफ जो हैं वो अपना अख्तिलाफ़ जो है वो ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने जैसे तैसे करके मनाया होगा उनको। तो जब वो मान गए, क्योंकि उनको उस टाइम शेरवानी नज़र आ रही थी, तो अब वो गले पड़ रही है। जब ज़मीनी इंतखाबात में शिकस्त हुई, पंजाब में बदतरीन शिकस्त हुई नून लीग को, तो जब ये हिसाब मांगा गया पार्टी के जाने से कि कौन जिम्मेदार है, तो मरीम नवाज साहिबा ने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया अपने चचा की तरफ इशारा करके कि मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं थी मुहिम चलाना। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर बेबसी की तस्वीर बने हुए नज़र आए, और नवाज शरीफ ने बड़ी बेइज्जती की उनकी। तो ये सारा जो है वो खेल है। तो अब इसके बावजूद नवाज शरीफ तो ये कह रहे हैं कि जी, अब भी कह रहे हैं कि मैं हुकूमत लेने के शुरू दिन से कायल नहीं था, लेकिन अब इसके बावजूद शहबाज शरीफ उसके बरक्स जा रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि हम मुद्दत पूरी करेंगे। तो अब ये अना है, ज़िद है, क्या है, ये तो सबको नज़र आ रहा है। लेकिन एक सवाल ये है कि अब ये हुकूमत पूरी कैसे करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, सूबे में कोई इनकी अब हुकूमत नहीं रही, ठीक है, अनलेस के दोबारा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती गैर यानी तरीके से कुछ कर लें। लेकिन अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, महंगाई बढ़ रही है, डॉलर जो है 224 रुपये से ऊपर चला गया, तजावुज़ कर गया है, और ऐसे में आपने IMF की भी मज़ीद शराइत माननी है, पेट्रोल अभी आपने मज़ीद महंगा करना है, और अभी से इसकी खवा भी चलने लग गई है कि पेट्रोल अब इजाफा होने जा रहा है उसमें वापस। तो वो तो हम पहले भी कहते रहे कि यार इजाफा तो उन्होंने करना ही है, सिर्फ एक ज़िमनी इंतखाबात के लिए ढोंग किया गया, ढकोसला किया गया, और अब ये कर रहे हैं कि दोबारा पेट्रोल की कीमतें ऊपर लेकर जाएंगे। तो अब पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाएंगी, चीज़ें और महंगाई का तूफान आएगा। नून लीग ये क्लेम करती है कि हम महंगाई की वजह से हारे हैं, तो अभी मज़ीद महंगाई हो जाएगी, तो फिर आम इंतखाबात में तो और अवाम में जाना तकरीबन अजीजन हो जाएगा। तो अगर हुकूमत रखते हैं तो तब भी बहुत मार पड़ेगी, नहीं रखते तो तब इमरान खान का बयानिया इस टाइम सर चढ़ के बोल रहा है, और इमरान खान वहाँ पे क्लीन स्वीप कर सकते हैं आम इंतखाबात में। जो अब की सिचुएशन है, जो फीवर है इमरान खान के लिए लोगों के अंदर, वो बहुत हाई है, पारा हाई है, और इन सब का BP भी डाउन हो चुका है बाकी दीगर जमातों का। तो ये एक मेन सवाल है। और दूसरी बात, हमजा को बचाने के लिए पूरे इकदाम किए जा रहे हैं। अब एक और नया खेल खेला जा रहा है, पंजाब में एक नई साजिश रचाई जा रही है। जी हाँ, नई साजिश। वो नई साजिश क्या है वो मैं हकायक आपके सामने रखता हूँ। वो नई साजिश ये की जा रही है कि अब काफ लीग के अरकान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब जाहिर है कि 10 सीटें हैं काफ लीग की, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है नून लीग कि किसी तरीके से ये वोट ना दें, और दबाव डाला जा रहा है काफ लीग में। पहले ही रिफ्ट चल रही है शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के दरमियान में, और इस हवाले से अब चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा जो ख़बर सामने आ रही है उसके तहत, उसके मुताबिक वो शुजात हुसैन साहब का जो ख़त है वो जो अपने 10 अरकान हैं उनमें पहुंचा रहे हैं कि जी आपने वोट नहीं डालना परवेज़ इलाही को, जबकि काफली के ज़राए ये भी बता रहे हैं कि ये जाली ख़त है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम परवेज़ इलाही को ही वोट कास्ट करेंगे। और चौधरी शुजात हुसैन ये पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन ये जाली ख़त का एक बार फिर से ज़िक्र आया है। ये जाली ख़त से मुझे वो कतरी ख़त याद आ रहा है कि जिसका दाग अब भी नून लीग के दामन पर लगा हुआ है, धुला नहीं है। कैलिब्री फ़ॉन्ट हो गया, कतरी ख़त हो गया, जिसने डबोया मरवाया पूरे शरीफ ख़ानदान को, और उसमें मरकज़ी किरदार जो अदा किया था वो मरीम नवाज़ साहिबा ने किया था। ठीक इसी तरह ये ख़त है, इसका सहारा लिया जा रहा है कि 10 अरकान जो है वो वोट कास्ट ना करें। और अगर शुजात हुसैन कहते हैं कि आपने वोट कास्ट नहीं करना परवेज़ इलाही को, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि अगर कोई 2 भी अरकान वोट डालते हैं, 3 भी डालते हैं, 4 भी कास्ट करते हैं, तो वो मुनहरिफ हो जाएंगे। जिस तरह तरीक़ इंसाफ के मुनहरिफ अरकान थे, उन्होंने वोट डाले तो वो फ़ारग हो गए, उनका वोट कंसिडर नहीं किया, तो इसी तरह ठीक वो भी मुनहरिफ हो जाएंगे, और फिर दोबारा
वही प्रोसीजर होगा जो असम्बली इंतखाबात में, फिर उन सीटों पे इलेक्शन हो जाएगा जिन्होंने वोट डाले। तो अब ऐसा नहीं होगा, या तो वोट डलेंगे या नहीं डलेंगे, और अगर नहीं डलते इन केस तो फिर मामला दोनों के बीच में बराबर हो जाएगा, किसी का वज़ीर आला फिर नहीं आ सकेगा। और ज़रदारी जो है वो मुलाकात भी करके आए हैं शुजात हुसैन से, और उनको कह रहे हैं कि जी हमें वोट देने, तो वो ज़ाहिर सी बात है उनका अपना कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो वो उसी को वोट कास्ट करेंगे। अगर पीटीआई का होता तो फिर वो सोच सकते थे शुजात हुसैन, क्योंकि वो खिलाफ तो हैं पीटीआई के, लेकिन उनका अपना बंदा खड़ा हुआ है, परवेज़ इलाही खड़े हुए हैं, तो वो उनको वोट डालेंगे। और कभी इम्कानात इसी चीज़ के हैं कि वो वोट कास्ट कर देंगे। ये नहीं होगा कि अगर वो इनहराफ कर देते, वो कहते नहीं वोट डालना किसी ने, परवेज़ इलाही को मना कर देते शुजात हुसैन अपने बंदों को, तो फिर काफ लीग का जो है वो दड़म तख्ता हो जाएगा। जो रिफ्ट है वो मुकम्मल तौर पे पाश कर देगी, मुकम्मल तौर पे पाश कर देगी काफ लीग को। तो ये सारी हिजानी कैफियत पैदा हो रही है या की जा रही है सिर्फ हमज़ा को बचाने के चक्रों में, या किसी तरीके से उनका इक़्तिदार बच जाए, या तो वो फिर वही बात है कि अभी जिस तरह इजलास में ये भी तय पाया कि हमज़ा को बचाया जाएगा। ज़रदारी साहब ने मशवरा दिया जी बचाएंगे हम, बड़ी ऑप्शनें होती हैं, तो ऑप्शन है पैसे चलाने की, या जो ये ऑप्शन काफ लीग की तरफ ये देख रहे हैं यही ऑप्शन इनके पास, और तो कुछ नहीं है, वही गंद दोबारा करेंगे और तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो कोई और कानूनी रास्ता नहीं है कि जिसकी बिहाफ पर हमज़ा शहबाज दोबारा से वज़ीर आला बन जाएँ, विराजमान हो जाएँ पंजाब के तख्त पर। तो अब ये तख्ता लिखा गया है हमज़ा शहबाज के मुकद्दर में, जिसको बदलने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं कि अब 22 जुलाई को क्या होता है। मिलते किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।